आज की मूवी हमारी बैटमैन और सुपरमैन की होने वाली है, जिसमें बैटमैन सुपरमैन को दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है। इसके लिए वो उसे लड़ता भी है, पर आखिर में लेक्स लूथर नाम का आदमी जनरल जॉर्ड की बॉडी से डूम्सडे नाम का क्रिएचर बना देता है, जिससे कि वे दोनों मिलकर लड़ते हैं। तो हाय एवरीवन, आज हम बैटमैन वर्सेस सुपरमैन मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी की शुरुआत में हम ब्रूस को देखते हैं, जिसके पेरेंट्स की अभी डेथ हुई होती है। तो वो इससे रोता हुआ वहाँ से दूर चला जाता है और जाते हुए याद कर रहा होता है जब वो अपने पेरेंट्स के साथ आ रहा था तो एक चोर ने उसके पेरेंट्स को मार दिया। यही सब सोचते हुए वो एक गड्ढे में गिर जाता है और मरते हुए उसके पिता उसकी माँ का नाम मार्था ले रहे होते हैं। फिर हम मेट्रोपोलिस में देखते हैं जब सुपरमैन की जनरल जॉर्ड से लड़ाई चल रही होती है। वहाँ ब्रूस आता है और कार में बैठकर अपनी कंपनी की ओर बढ़ने लगता है, जिसमें काम कर रहे जैक नाम के आदमी को बिल्डिंग को खाली कराने को कहता है। फिर वो भीड़ में आके रुकता है जहाँ सभी वर्ल्ड इंजन को देख रहे होते हैं, जिसमें कि लुइस कर्नल ने अपना प्लान बढ़ा दिया होता है। वहाँ से ब्रूस आगे जाता है और उसकी कंपनी में काम करने वाला आदमी जैक अभी भी बिल्डिंग में होता है, जहाँ सुपरमैन जनरल जॉर्ड को लेकर आता है और वे जाते हैं तो वो बिल्डिंग ढह जाती है, जिसकी ओर ब्रूस भगता हुआ जाता है, लेकिन वहाँ बहुत धूल होती है। और आगे जाता है तो उसकी कंपनी में काम करने वाले एक आदमी के ऊपर कुछ गिर गया होता है, जिसे कि वे हटाते हैं, लेकिन उस आदमी के पैर टूट गए होते हैं। वहीं ब्रूस एक लड़की को देखता है जिसके ऊपर दीवार गिरने वाली होती है, तो वो उसे जाकर बचा लेता है और वो लड़की अपने माता पिता के बारे में बताती है, तो ब्रूस समझ जाता है कि वे मर चुके हैं। इसके बाद ब्रूस बहुत ही गुस्से में होकर सुपरमैन को लड़ते हुए देखता है। फिर हम 18 महीने बाद हिंद महासागर में देखते हैं, जहाँ दूसरा वर्ल्ड इंजन डिस्ट्रॉय हुआ था। वहाँ से वे लोग एक पत्थर को लाते हैं जो कि क्रिप्टोनाइट होता है। इसके बाद हम प्रेजेंट में लुइस लेन को देखते हैं, जो कि अपने साथी के साथ नैरोमी में होती है, जहाँ लुइस लेन एक आदमी का इंटरव्यू लेने के लिए जाती है, जिसका साथी वहाँ फोटो खींच रहा होता है। वहाँ उससे एक आदमी कैमरा ले लेता है और उस कैमरे को खोलकर लुइस जिस आदमी से इंटरव्यू ले रही होती है उसे बता देता है कि इसमें ट्रांसमीटर है। तो लुइस का साथी उनसे कहता है इसको कुछ नहीं पता, हमने जो भी किया अपनी पहचान छुपाने के लिए किया। तो वो आदमी उस एजेंट को मार देता है, जिसके बाद एजेंसी वाले उसके साथियों को पीछे हटने को कहते हैं, क्योंकि वे उन पर ड्रोन से हमला करवा रहे होते हैं, पर वे उनका ऑर्डर नहीं मानते और उसी ओर जाने लग जाते हैं। जिसके बाद वो आदमी लुइस से बात कर रहा होता है और बाहर वे प्राइवेट काम करने वाले लोग उसके आदमियों को मार देते हैं, जिससे कि वो लुइस पर गन तान देता है और बाहर वे लोग सब कुछ तबाह करके उसके आदमियों को जला देते हैं, जिनकी ओर ड्रोन आ रहा होता है, जिससे वे एजेंट रुक जाते हैं और वे लोग वहां से बाइकों से निकल जाते हैं। फिर वे लोग ड्रोन से मिसाइल छोड़ते हैं, लेकिन सुपरमैन उन्हें फोड़ देता है। इसके बाद वो उस आदमी के पास जाकर लुइस को बचा लेता है। फिर वहाँ वे एजेंट आते हैं, जिन्हें की वहाँ की औरतें उनके आदमियों को बताती है, जिन्हें की वे लोग जलाकर गए होते हैं। इसके बारे में वहाँ की एक औरत सेनेटर इनको बता रही होती है, जहाँ वो बताती है उनके गाँव में ये सब तबाही सुपरमैन ने की है। तो सेनेटर कहते हैं कानून के नजरिए से हम उसे गुनहगार मानते हैं, जिस पर वो औरत कहती है वो आपकी नहीं सुनेगा, शायद उसे ऊपर वाले का भी खौफ नहीं रहा। फिर हम गौतम सिटी में दो पुलिस ऑफिसर को देखते हैं, जो कि एक इंसिडेंट की जगह पर गए होते हैं। जहाँ वे अंदर जाकर देखते हैं तो वहाँ कुछ लड़कियां बंद होती है, जो कि उन ऑफिसर्स को बताती है कि उसने हमें बचाया, और बाहर आने से मना करते हुए कहती है वो अभी भी ऊपर है। फिर उनमें से एक ऑफिसर ऊपर जाता है वहाँ देखने के लिए, जहाँ एक आदमी बंधा पड़ा होता है, और वो ऑफिसर अपने पीछे देखता है तो वहाँ बैटमैन होता है, जो कि उसके गोली चलाने पर वहाँ से चला आता है और वो उस बुरे आदमी पर इंसाफ की मोहर लगा गया होता है। फिर हम लुइस को देखते हैं, जो कि अपने कपड़ों को देख रही होती है, जहाँ उसे उस इंसिडेंट की बुक मिलती है, जिसमें कि एक बुलेट लगी होती है। फिर वहाँ क्लार्क आ जाता है तो वो उस बुलेट को रख देती है। फिर लुइस क्लार्क को बताती है जो हुआ उसको लेकर सुनवाई हो रही है, जिस पर क्लार्क कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो लोग कुछ भी कहे, तुम्हारी वहाँ जान भी जा सकती थी। फिर लुइस उससे कहती है मैं समझना चाहती हूँ कि वहाँ क्या हुआ, और उससे कहती है क्या ये मुमकिन है मुझसे प्यार करना और सुपरमैन बने रहना। तो क्लार्क उसे फूल देता है। फिर हम ब्रूस को देखते हैं, जो कि अल्फ्रेड के पास आता है, और अल्फ्रेड के पूछने पर ब्रूस बताता है कल जो आदमी मिला वो तो एक प्यादा था। फिर वो उस आदमी को दिखाते हुए कहता है ये हमें असली आदमी तक ले जाएगा, और अल्फ्रेड के पूछने पर बताता है वो आदमी गौतम में परमाणु बम ला रहा है। फिर अल्फ्रेड बैटमैन जो आदमी को पकड़ा था उसकी न्यूज बताता है, जिस पर ब्रूस कहता है हम कानून को हाथ में लेते हैं, कुछ भी नहीं बदला। तो अल्फ्रेड बताता है वो आदमी आसमान से गिरते हैं और बेकसूर मरते हैं। फिर हम सेनेटर को देखते हैं, जो कि एक आदमी के पास जाती है जिसका नाम लेक्स लूथर होता है, जो कि लेक्स कॉर्प का मालिक होता है, और वो सेनेटर को वर्ल्ड इंजन से मिले पत्थर को दिखाता है। फिर वे बताते हैं जब वे इस पत्थर को जनरल जॉर्ड की बॉडी के पास ले गए तो क्रिप्टोनियन सेल सड़ने लगी। फिर लूथर बताता है क्रिप्टोनाइट का बड़ा टुकड़ा हमें हिंद महासागर के पास मिला, और इसी के लिए लूथर को सेनेटर से इम्पोर्ट लाइसेंस चाहिए होता है। तो सेनेटर उससे कहती है हमें इससे हथियार बनाने की क्या जरूरत है। तो लूथर कहता है ताकि वो दिन कभी ना आए जब हमारे लोगों को दूसरों के इशारों पर नाचना पड़े। जिस पर सेनेटर का साथी कहता है उनमें से हमारे बीच सिर्फ सुपरमैन ही है। तो लूथर
लूथर सेनेटर से कहता है हथियार इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम उसे बनाए तो हमें किसी के रहमो करम पर नहीं चलना पड़ेगा। फिर सेनेटर वहाँ से जा रही होती है तो लूथर उसके आदमी से बात करता है, जिससे कि वो क्रिप्टोनियन शिप के मलबे की परमिशन ले लेता है और फिर वो उस शिप के मलबे के पास चला आता है, जहाँ वो उनसे जनरल जॉर्ड की बॉडी ले लेता है। इसके बाद हम क्लार्क को देखते हैं जो कि उसी लड़की का इंटरव्यू देख रहा होता है, और फिर हम उस आदमी को देखते हैं जो कि पहले ब्रूस की कंपनी में काम करता था, जिसका नाम बेल्स कैफी होता है, और वो सुपरमैन के स्टैचू पर चढ़कर उस पर पेंटिंग करने लग जाता है, जिसे कि वहाँ पुलिस वाले रोकते हैं, लेकिन वो नहीं रुकता। ये सब न्यूज पर भी आ रहा होता है, जिसे कि क्लार्क और लुइस भी देखते हैं। फिर क्लार्क वहाँ से उस लेडी से बात करने के लिए जाता है, पर वो लेडी वहाँ नहीं होती, और वहाँ बैठा हुआ आदमी बताता है कि वो उसकी वजह से यहाँ से चली गई। तो वो लेडी कहती है उससे हर कोई डरता है, पर वो बिना वजह किसी को कुछ नहीं करता, और क्लार्क के पूछने पर वो आदमी उसे बैटमैन का सिंबल दिखाता है। फिर हम ब्रूस को देखते हैं जो कि एक फाइट करा रहा होता है, जहाँ उसे जानकारी निकलवानी थी। वो रसीन आदमी भी होता है, और फिर वो फाइट के बाद उस आदमी के पास अपना फोन लेकर जाता है, जिससे बातें करते हुए वो उसके फोन में से डाटा ले लेता है। फिर हम क्लार्क को देखते हैं जो कि पेरी से बैटमैन की न्यूज लिखने को कहता है, पर पेरी इसके लिए मना कर देता है और उसको फुटबॉल पर न्यूज लिखने को कहता है। फिर वहाँ लुइस आती है, जैसे कि क्राइम लैब से उस बुलेट के बारे में कुछ पता नहीं चलता, और कहती है ये बुलेट सुपरमैन के रेगिस्तान वाले हादसे के वक्त की है, जहाँ उन प्राइवेट लोगों को मिलिट्री की खुफिया गोली किसने दी। इसके बारे में लुइस और जानने के लिए वाशिंगटन के लिए निकल जाती है। फिर हम सेनेटर को देखते हैं जिसे कि लेक्स लूथर अपने पास बुलाता है, जहाँ सेनेटर उसे बताती है मैं तुम्हारी उस चीज का इंपोर्ट लाइसेंस रोक रही हूँ, और उससे कहती है कत्लेआम करने वाले हथियार को भले ही तुम ब्रह्मास्त्र कह लो, पर मैं इसमें तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। तो लूथर उसे तस्वीर दिखाते हुए कहता है आप दुनिया का सबसे बड़ा झूठ जानते हैं, शैतान नीचे से नहीं बल्कि ऊपर से आता है। फिर हम ब्रूस को देखते हैं जिसके साथ अल्फ्रेड होता है, जिससे वो बताता है उस आदमी के फोन से ली हुई जानकारी में उसने 2 बार व्हाइट पोर्चुगीज के बारे में बात की है, और उस आदमी के फोन से धुंधली कर दी हुई जानकारी लेक्स लूथर के घर जा रही है। तो ब्रूस बैटमैन बनकर उस पर नजर रखने को कहता है, पर अल्फ्रेड बताता है कि लूथर ने ब्रूस वेन को इनविटेशन भेजा है। फिर हम लूथर की पार्टी में देखते हैं जहाँ क्लार्क केंट होता है, जहाँ वो एक आदमी से पूछता है तो वो उसे बताता है कि वो ब्रूस वेन है। फिर अंदर जाकर लेक्स लूथर उन्हें अपनी बातें बता रहा होता है, जहाँ ब्रूस वेन अल्फ्रेड से डेटा इकट्ठा करने की जगह पूछ रहा होता है, जिनकी बातों को क्लार्क भी सुन लेता है। और फिर ब्रूस वेन नीचे एक जगह जाकर अपना डिवाइस लगा देता है, जहाँ लेक्स लूथर के साथ काम करने वाली लड़की आ जाती है, जिससे कि ब्रूस बाथरूम का बहाना बना देता है, और अल्फ्रेड को बताता है कि वो यहाँ नीचे नहीं रुक सकता। तो वो ऊपर आ जाता है, जहाँ क्लार्क उससे बात करता है, जहाँ क्लार्क ब्रूस से बैटमैन के बारे में राय पूछता है, जिस पर ब्रूस उसे कहता है अगर तुम्हारा हीरो पेड़ से बिल्ली भी उतार ले तो तुम उस पर बड़े आर्टिकल लिखोगे। वो एलियन जो चाहे तो पूरे शहर को पल भर में तबाह कर दे, पर उसे रोकने वाला कोई नहीं। तो क्लार्क उसे कहता है पर सब लोग ऐसा नहीं सोचते। फिर वहाँ लूथर भी आ जाता है जो कि उन दोनों से बातें करता है। इसके बाद सेनेटर आ गई होती है तो लूथर वहाँ से चला जाता है, और अल्फ्रेड भी ब्रूस को बता देता है कि पूरी ट्रांसफर हो गई है, जिसे कि क्लार्क भी सुन लेता है, और वो ब्रूस का पीछा करता हुआ नीचे जाता है, जहाँ वो न्यूज में देखता है कि एक घर में आग लगी होती है, जिसमें फंसी हुई लड़की को वो बचाने के लिए चला आता है। और ब्रूस वहां जाकर देखता है तो उसकी ड्राइव नहीं होती, जहाँ वो देखता है कि एक लड़की उसे बाहर से देख रही होती है, जिसका कि वो पीछा करता है, लेकिन वो वहाँ से चली जाती है। फिर हम क्लार्क को देखते हैं जो कि वहाँ जाकर उस लड़की को बचा लेता है, और फिर सभी न्यूज चैनल वाले ये सब क्लार्क के बारे में बातें कर रहे होते हैं, जहाँ कई लोग अपना पक्ष रखते हैं कि उसकी कोई लिमिटेशन होनी चाहिए, और कई लोग कहते हैं सुपरमैन आपके बच्चे को बचा सकता था, पर वो हमारी मंजूरी के बिना बचा नहीं सका। इन सब बातों से क्लार्क काफी परेशान हो जाता है, तो वो अपनी माँ से बात करता है और वो अपनी प्रॉब्लम्स को बताता है, तो मार्था उसे कहती है कभी भी कुछ भी आसान नहीं होता। इसके बाद हम लुइस को देखते हैं जिसे अभी भी उस बुलेट के बारे में कुछ पता नहीं चलता, और क्लार्क बैटमैन के बारे में आर्टिकल पढ़ रहा होता है। फिर हम कैफी को देखते हैं जिसकी जमानत लेक्स लूथर करा देता है, और वो उसे एक चेयर देता है। फिर कैफी सेनेटर के पास जाता है और उससे कहता है मुझे उसने अपाहिज बना दिया, मुझे उस पर मुकदमा करना है। इसके बाद लुइस सोनवी के पास जाती है और उसे बताती है कि ये बुलेट सुपरमैन वाली घटना में इस्तेमाल हुई थी, पर सोनविक इसके बारे में कुछ नहीं बताता। फिर हम पेरी को देखते हैं जो कि क्लार्क को बैटमैन की न्यूज छापने से मना करता है और उसे समझाते हुए कहता है क्लार्क केंट बैटमैन से उलझ रहा है, इसकी किसी को नहीं पड़ी। फिर हम एक पार्टी में उस लड़की को देखते हैं जिसका नाम डायना होता है, जो कि एक पुरानी तलवार को देख रही होती है जिसके पास ब्रूस आ जाता है, जिससे कि ब्रूस उसकी ड्राइव की पूछता है। तो डायना उसे बताती है लूथर के पास मेरी एक फोटो है, और ब्रूस को बताती है जो तुमने कॉपी किया वो मिलिट्री वाला कोड है, इस वजह से वो उसे खोल नहीं पाई थी। फिर वो ब्रूस को बताकर चली जाती है कि उसकी ड्राइव उसकी कार में मिल जाएगी, जिसे कि ब्रूस घर जाकर खोलने लग जाता है। जहाँ वो खुल रहा होता है तो ब्रूस की नींद लग जाती है, जिसमें उसे एक विजन आता है जिसमें सुपरमैन ने सब कुछ तबाह कर दिया होता है और बैटमैन कुछ लोगों से क्रिप्टोनाइट मंगाया होता है, पर वो क्रिप्टोनाइट नहीं होता, और वहाँ सुपरमैन के लोग आकर बैटमैन
सुपरमैन के लोगों पर हमला कर देते हैं, जिन्हें देखकर बैटमैन भी उन्हें बचाने के लिए लड़ने के लिए चला जाता है, पर वे उसे और उसके साथियों को पकड़ लेते हैं। जहाँ सुपरमैन भी आ जाता है, जो कि ब्रूस से कहता है वो मेरी दुनिया थी, तुमने मुझसे छीन ली। फिर ब्रूस की आंखें खुलती है और एक आदमी उसके सामने होता है, जो कि उससे कहता है वो लुइस लेन है। फिर ब्रूस ने उस ड्राइव को एक्सेस कर लिया होता है, जिसमें वो देखता है कि व्हाइट पोर्चुगीज एक आदमी नहीं बल्कि वो तो एक जहाज है। इसके बारे में वो एल्फ्रेड को बताता है, तो एल्फ्रेड उससे कहता है व्हाइट पोर्चुगीज पे कोई परमाणु बम नहीं है, जिस पर ब्रूस कहता है व्हाइट पोर्चुगीज पे एक पत्थर है, जिससे कि क्रिप्टोनियन सेल्स कमजोर हो जाती है और उसे मैं लेक्स लूथर से पहले चुराने वाला हूँ। उसने हमें 2 साल पहले जंग में धकेला था, जिसमें लाखों लोगों की जाने गई। तो एल्फ्रेड ब्रूस से कहता है वो हमारा दुश्मन नहीं है, जिस पर ब्रूस कहता है हम कई सालों से गौतम में हैं, हमने देखा कि बातों की क्या कीमत होती है, आज नहीं तो कल वो भी बुरा बन जाएगा। फिर हम क्लार्क को देखते हैं, जो कि कैफी की वाइफ के पास जाता है, जहाँ वो क्लार्क से कहती है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या कर रहा है, और बैटमैन के बारे में बताते हुए कहती है एक आदमी डिसाइड करेगा कि कौन जिएगा कौन मरेगा। फिर हम व्हाइट पोर्चुगीज को देखते हैं, जहाँ से वे उस पत्थर को ट्रक में रख देते हैं। वहीं ऊपर ब्रूस होता है, जो कि उस ट्रक पर ट्रैकर लगा देता है, जिसके बाद वे सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तो ब्रूस भी अपनी गाड़ी लेकर उनका पीछा करने लग जाता है, जिसे कि वे लोग रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्रूस उनकी गाड़ियों को खत्म कर देता है। फिर उनके बीच एक ट्रक आ जाता है, जिनमें उनकी गाड़ी टकरा जाती है, पर ब्रूस साइड की दीवार से निकलकर फिर से ट्रक के पास आ जाता है, जिस पर कि वे मिसाइल से हमला करते हैं, लेकिन ब्रूस उसे बीच में ही फोड़ देता है। और फिर वो घूमता है तो उसके सामने क्लार्क आ जाता है, जिससे कि उसकी गाड़ी टकरा जाती है। तो क्लार्क उसे कहता है बैटमैन खत्म हो चुका है, उसे दफना दो, और जाने लगता है। तो ब्रूस उससे पूछता है क्या तुम्हारा खून बहता है, और क्लार्क उससे कुछ भी नहीं कह के वहाँ से चला जाता है। फिर ब्रूस अपनी जगह पर आकर देखता है तो वो ट्रक लेक्स लूथर के पास पहुंच गया होता है, जहाँ लूथर उस क्रिप्टोनाइट के पत्थर को देखता है। फिर हम लुइस को देखते हैं, जो कि सैनविक को वो बुलेट दे देती है। फिर हम सेनेटर को देखते हैं, जो कि कहती है लोकतंत्र में फैसला एक तरफा नहीं बल्कि आपसी सलाह से होता है, इसलिए सुपरमैन यहाँ आए और देखे जिन्होंने दर्द सहा है। इसके बाद क्लार्क अपनी माँ के पास चला आता है, जहाँ उसकी माँ उससे कहती है जिसे लोग समझ नहीं पाते वे उससे नफरत करते हैं। फिर हम उस लड़की को देखते हैं, जो कि बस से जा रही होती है, जहाँ वो अपने घर के सामने उन्हीं लोगों को खड़े हुए देखती है, और फिर वो वहाँ से सेनेटर के पास चली जाती है, जिससे वो लड़की कहती है मैंने तुम्हें सच नहीं बताया। इसके बाद हम सैनविक को देखते हैं, जो कि लुइस को बताता है कि वो एक चाल थी, कोई सुपरमैन को फंसाना चाह रहा था। फिर वो लुइस को बता देता है कि ये बुलेट लेस्कॉर्प ने बनाई है, वहाँ उसके निजी सुरक्षा के आदमी भी थे। इसके बारे में लुइस सभी को बताने को कहती है, लेकिन ये खुफिया जानकारी होती है। और हम ब्रूस को देखते हैं, जो कि कैफी की न्यूज देख रहा होता है, और उसके लिए काम करने वाले आदमी से पूछता है कि कैफी को चेक क्यों नहीं भेजे गए। तो वो बताता है उसे हर महीने भेजे जाते हैं, लेकिन वो उसे वापस लौटा देता है। फिर हम सेनेटर को देखते हैं, जिसके सामने लेक्स लूथर आ जाता है, जो कि उससे कहता है मैं क्रिप्टोनियन हथियार पर पैसा लगाना चाहता था, लेकिन एक सेनेटर ने ऐसा नहीं होने दिया। फिर वहाँ सुपरमैन आ जाता है, तो सेनेटर अंदर चली जाती है। फिर हम उस लड़की को देखते हैं, जिसे कि लेक्स लूथर का आदमी ट्रेन के आगे धक्का देकर मार देता है। फिर क्लार्क भी अंदर सेनेटर इनके पास चला आता है, जहाँ हम देखते हैं कि लेक्स लूथर की जगह खाली होती है, और सेनेटर क्लार्क इनको बता रही होती है, जहाँ वो कप पर दादी की आड़ू की चाय को लिखा हुआ देखती है, जिसके बारे में लेक्स लूथर ने बताया था। तो क्लार्क इस पर गौर करता है, तब तक वहाँ जोर का धमाका हो जाता है, जिसे कि ब्रूस भी देख रहा होता है, और वो कैफी को भेजे हुए चेकों को देख रहा होता है। तो उसमें लिखा होता है तुमने अपने परिवार को मरने दिया। इससे ब्रूस सुपरमैन पर बहुत ही गुस्सा हो जाता है। दूसरी ओर क्लार्क सभी लोगों को बाहर लाता है, जहाँ वो घायल और मरे हुए लोगों को देखकर बहुत ही उदास हो जाता है, तो वो वहाँ से चला आता है। फिर हम लूथर को देखते हैं, जो कि अपनी जगह पर आता है, जहाँ पर ब्रूस हमला कर उस पत्थर को ले जाता है। इसके बाद हम लुइस को देखते हैं, जिसके पास क्लार्क आता है, जो कि उससे कहता है मैं वहीं पर था, लेकिन मुझे वो बम नजर नहीं आया। जिस पर लुइस उससे कहती है इसके पीछे कुछ लोगों का हाथ है। तो क्लार्क कहता है सुपरमैन जैसा कुछ था ही नहीं, वो तो बस एक सपना था जिसे एक किसान ने देखा था। फिर लुइस कहती है ये सपना ही कई लोगों का सहारा है। पर क्लार्क इस सबसे बहुत ही दुखी होता है और वहाँ से चला आता है। फिर हम लूथर को देखते हैं, जो कि क्रिप्टोनियन शिप पर होता है, जिसमें कि वो की को फिर से लगा देता है, और वो शिप के एआई के कहने पर शिप की कमांड संभालना शुरू कर देता है, जहाँ वो एआई क्रिप्टोन के रिकॉर्ड्स में हजारों दुनिया की जानकारी लेक्स लूथर को बताने लग जाती है। फिर हम ब्रूस को देखते हैं, जो कि एक्सरसाइज कर रहा होता है, और वो क्रिप्टोनाइट की धुआं से गोलियां बना लेता है, साथ ही उस क्रिप्टोनाइट से एक भाला बना लेता है। इसके बाद वो लेक्स लूथर के चुराए हुए डेटा में मेटा ह्यूमंस की फाइल देखता है, जिसमें कि डायना होती है, और वो उसकी 1918 की फोटो देखता है, जिसे देखकर वो काफी हैरान रहता है।
फिर हम लेक्स लूथर को देखते हैं जो कि जॉर्ड को वहाँ ले आता है जिसे कि वो जिंदा करने के लिए अपना खून देता है और वो यही बताती है इससे डूम्सडे नाम का जीव बनता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि कई लोग सुपरमैन के खिलाफ हो जाते हैं और हम क्लार्क को देखते हैं जो कि पहाड़ों की ओर जा रहा होता है। फिर हम लुइस लेन को देखते हैं जो कि एक लड़की से बात कर रही होती है। वहाँ वो लड़की उसे बताती है कि चेयर के अंदर बम था जो कि लेड के मेटल से बनी थी। तो लुइस को पता चल जाता है कि क्लार्क उसे देख नहीं सकता था। फिर हम क्लार्क को देखते हैं जो कि पहाड़ों पर जाता है जहाँ वो उसके डैड की पुरानी यादों को देखता है। फिर हम अल्फ्रेड को देखते हैं जो कि ब्रूस के पास जाता है जहाँ ब्रूस कहता है मेरे पिता इस उम्र तक नहीं पहुँच पाए, शायद यही है जो मेरे लिए मायने रखता है। इसके बाद हम मार्था को देखते हैं जो कि न्यूज देख रही होती है और वो उससे परेशान होकर कचरा फेंकने के लिए जाती है जहाँ दो गाड़ी आकर उसे घेर लेती है। फिर ब्रूस सुपरमैन से लड़ने के लिए अपना दूसरा सूट पहन लेता है और भाले को एक जगह लगा देता है जिसके बाद वो बैट की लाइट को जला देता है और लूथर उसे देख रहा होता है। फिर लुइस जा रही होती है जहाँ से लूथर के लिए काम करने वाला आदमी दिख जाता है जहाँ से वे लुइस को लूथर के पास ले आते हैं जहाँ लूथर उससे कहता है तुम्हें मेरी कंपनी के धातु के बारे में काफी जानकारी है, जिस पर लुइस उससे कहती है मुझे पता है तुमने क्या किया है। फिर उससे कहता है सभी लोग सुपरमैन को ढूंढने के लिए निकले लेकिन वो किसी को नहीं मिला। जिसके बाद लुइस से कहता है उस तक पहुंचने का रास्ता तुम, और उसे नीचे गिरा देता है जहाँ क्लार्क आकर लुइस को बचा लेता है। इसके बाद क्लार्क लूथर के पास जाता है जहाँ लूथर को क्लार्क का नाम पता होता है और फिर लूथर उसे कहता है तुम्हें बैटमैन से लड़ना होगा, मुझे 2 साल लग गए उसकी नफरत को भड़काने के लिए। पर क्लार्क उसे ऐसा करने के लिए मना कर देता है। तो लूथर उसे उसकी माँ की फोटो दिखाता है जिसे कि उसने किडनैप कर लिया होता है। ये देखकर क्लार्क उस पर गुस्सा हो जाता है। तो लूथर उसे शांत कराते हुए कहता है अगर तुम मार्था को बचाने के लिए जाओगे तो वो मारी जाएगी, लेकिन अगर तुम बैटमैन को मार दोगे तो वो बच जाएगी। इसलिए वो उसे 1 घंटे का टाइम देकर वहाँ से चला आता है। फिर हम मार्था को देखते हैं जहाँ लेक्स लूथर के साथी उसे पकड़े होते हैं। दूसरी ओर क्रिप्टोनियन शिप में कुछ हो रहा होता है। फिर क्लार्क लुइस के पास जाता है और उससे कहता है मुझे उससे मदद मांगनी होगी, नहीं तो मुझे उसे मारना होगा। और जाते हुए कहता है इस दुनिया को अच्छाई नजर नहीं आती। फिर हम डायना को देखते हैं जो कि इसी न्यूज को देख रही होती है और फिर वो ब्रूस का भेजा हुआ मेल चेक करती है जिसमें कि उसकी फोटो होती है जहाँ ब्रूस उससे पूछ रहा होता है कि तुम कौन हो। जिसके बाद वो उसे मेटा ह्यूमंस की फाइल देखने को कहता है जिनमें डायना देखती है तो उनमें ऐसे लोग होते हैं जिनके पास पावर्स होती है और उन्हें देखकर वो काफी हैरान हो जाती है। फिर हम लुइस को देखते हैं जो कि पेरी के पास आती है जहाँ वो उससे गौतम जाने की कहती है और कहती है ये न्यूज के लिए नहीं है। जिसके बाद वो बैटमैन के पास जाने के लिए निकल जाती है। फिर हम ब्रूस को देखते हैं जिसके पास क्लार्क आ जाता है जहाँ क्लार्क उसे बताने लगता है लेकिन ब्रूस के बिछाए हुए जाल उस पर हमला कर देते हैं। तो क्लार्क उन जालों को अपनी लेजर से खत्म कर देता है और गुस्से से ब्रूस को उठाकर दूर फेंक देता है। जिसके बाद उसे बिल्डिंग के ऊपर ले जाता है जहाँ उसे कहता है अगर मैं तुम्हें मारना चाहता तो कब का मार देता। पर ब्रूस फिर भी नहीं रुकता और उसके सामने एक स्मोक फेंक देता है जिससे क्लार्क जैसे ही बाहर निकलता है ब्रूस उस पर क्रिप्टोनाइट गैस से हमला कर देता है। इससे क्लार्क खुद को बहुत ही कमजोर महसूस करता है और वो फिर से ब्रूस से लड़ता है। तो ब्रूस उसे मारकर नीचे ले आता है जहाँ कुछ देर बाद क्रिप्टोनाइट का असर कम हो जाता है जिससे क्लार्क उसे नीचे ले जाकर दूर फेंक देता है। जहाँ क्लार्क उसके पास आता है तो ब्रूस उस पर क्रिप्टोनाइट गैस से हमला कर देता है और फिर वो क्लार्क को वहाँ से नीचे पटक कर खुद भी नीचे आ जाता है जहाँ वो उसे अपनी गन की रस्सी से बांधता है और उसे जोर से फेंकता है। जिसके बाद उसके पास भाला ले जाता है और हम देखते हैं कि बाहर लुइस भी आ गई होती है। फिर ब्रूस क्लार्क से कहता है तुम कभी गॉड नहीं थे ना ही इंसान, और उसे मारने लगता है। तो क्लार्क उसे कहता है तुम्हारी वजह से मार्था मर जाएगी, मार्था को ढूंढो और उसे बचा लो। इससे ब्रूस अपनी पुरानी यादों में चला जाता है क्योंकि उसकी माँ का नाम भी मार्था था और वो बहुत ही गुस्सा होकर उससे पूछता है तुमने ये नाम क्यों लिया। जहाँ लुइस आ जाती है और बताती है कि मार्था इसकी माँ का नाम है। तो ब्रूस रुक जाता है और उस भाले को दूर फेंक देता है। फिर हम क्रिप्टोनियन शिप में देखते हैं जहाँ कुछ हो रहा होता है जिसके बारे में लुइस क्लार्क को बताती है। तो क्लार्क कहता है मेरी माँ को मेरी जरूरत है, जिस पर ब्रूस कहता है सिर्फ पर तुम्हारी जरूरत है और उसे भरोसा दिलाते हुए कहता है मैं तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होने दूंगा। इसके बाद क्लार्क और ब्रूस वहाँ से निकल जाते हैं जिनकी बातें अल्फ्रेड ने भी सुन ली होती है और वो ब्रूस को बता देता है कि मार्था को लेक्स लूथर ने खा रखा है। फिर हम मार्था को देखते हैं जहाँ उसका टाइम पूरा होने वाला होता है और वहाँ ब्रूस आ जाता है जो कि बाहर की गाड़ियों को खत्म कर देता है। जिसके बाद वे सभी लोग उसका आने का इंतजार कर रहे होते हैं जहाँ वो अचानक ही उनके नीचे से आ जाता है और उन सभी से लड़कर उन लोगों को कुछ ही देर में खत्म कर देता है। इससे मार्था के पास वाला आदमी भी घबराया हुआ होता है जहाँ ब्रूस दीवार में से आके दूसरे आदमी और उसकी गन को पकड़ लेता है और उस आदमी की आग जलाने वाली गैस को लीक कर देता है जहाँ वो मार्था को बचा लेता है और उनसे कहता है मैं आपके बेटे का दोस्त हूँ
जिस पर मार्था कहती है मैं सूट से पहचान गई थी। फिर हम लुइस को देखते हैं जो कि उस भाले को एक जगह पानी में पटक देती है। इसके बाद लेक्स लूथर का दिया हुआ टाइम भी खत्म हो जाता है। जहाँ उसके पास क्लार्क भी आ जाता है तो वो अपने साथियों से कॉल करके पूछता है, जिसमें कि ब्रूस बोलता है। तो लेक्स कहता है मैंने बैटमैन को अच्छा मौका दिया था तुम्हें मारने का, लेकिन ये काम वो नहीं करेगा तो शैतान करेगा। इसके बाद क्रिप्टोनियन शिप सारे शहर से बिजली ले लेती है और लेक्स लूथर उसके बारे में बताता है ये क्रिप्टोनियन का प्राचीन जीव है जिसके अंदर अब मेरा खून है। डे बाहर निकल आता है और उस पर हमला करने लग जाता है, जिससे कि क्लार्क रोक लेता है, पर वो डूम्सडे क्लार्क को पकड़कर बाहर फेंक देता है। चूंकि वो जनरल जॉर्डी होता है तो वो क्लार्क की बनी हुई स्टैचू को देखता है और फिर वो क्लार्क को मारकर दूर फेंक देता है। जिसके बाद वो लेक्स कॉर्प पर आ जाता है। उसके बारे में प्रेसिडेंट सैनविक इनसे पूछ रहे होते हैं कि ये क्या है। दूसरी ओर मार्था के पास पुलिस आ जाती है जहाँ से ब्रूस निकल जाता है। फिर हम डायना को देखते हैं जो कि फ्लाइट से जा रही होती है जहाँ वो डूम्सडे वाली न्यूज को देख रही होती है। फिर डूम्सडे पर बहुत सारे हेलीकॉप्टर आकर हमला करते हैं, जिससे डूम्सडे फटता है और वो अपनी पावर्स को फैला देता है। उसे देखकर डायना प्लेन से उतर जाती है। फिर हम डूम्सडे को देखते हैं जिसे कि क्लार्क ऊपर ले जाने लग जाता है। तो वे कहते हैं अब हम परमाणु हमला कर सकते हैं, पर सैनविक इसके लिए मना करता है और कहता है इसमें एक जान तो जाएगी सुपरमैन की। लेकिन वे परमाणु हमला करवा देते हैं, जिस मिसाइल को आते हुए क्लार्क देख लेता है और वो डूम्सडे को पकड़े रखता है, जिससे वो मिसाइल उनसे टकरा जाती है। इस धमाके को ब्रूस और लुइस भी देख रही होती है और डूम्सडे आइलैंड पर जाकर गिरता है और कैरल बताती है दूसरी चीज पृथ्वी पर आई नहीं, जो कि सुपरमैन होता है। पर तभी वे देखते हैं कि उस आइलैंड पर डूम्सडे हिल रहा होता है, जहां वो फिर से धमाका कर देता है। फिर सैनविक कहता है हमारे हमले से वो चीज ज्यादा ताकतवर होती जा रही है, हम उसे मार नहीं सकते। इसके बाद हम ब्रूस को देखते हैं जो वहाँ देखने के लिए जाता है जहाँ डूम्सडे उस पर हमला करने लग जाता है। तो वो अल्फ्रेड को बताता है कि वो क्रिप्टोन से है, उसे हम क्रिप्टोनाइट वाले भाले से ही मार सकते हैं। तो ब्रूस उसे अपना पीछा करवाता हुआ गौतम की ओर ले जाने लग जाता है। फिर हम क्लार्क को देखते हैं जो कि अब सही हो चुका होता है। दूसरी ओर डूम्सडे ब्रूस के शिप को क्रैश कर देता है और उस पर हमला करता है, जिसे कि डायना आकर रोक लेती है। फिर वहाँ क्लार्क आ जाता है जो कि उसे एक फैक्ट्री में फेंक देता है। ये सब लुइस भी देख रही होती है और वो भाला लेने के लिए चली जाती है। फिर ब्रूस डायना को बताता है कि यहाँ एक भाला है जो कि उसे खत्म कर सकता है। फिर वे तीनों एक जगह आ जाते हैं जहाँ डूम्सडे फिर से फट जाता है। इससे लुइस के ऊपर दीवार आकर गिर जाती है, जिसके बाद डायना और क्लार्क डूम्सडे से लड़ना शुरू कर देते हैं और उस पानी के अंदर लुइस का दम घुटने लगता है। फिर हम क्लार्क को देखते हैं जो कि डूम्सडे से लड़ रहा होता है। जहाँ वो उस पर फिर से हमला करने लगता है तो वो लुइस की आवाज सुन लेता है और फिर वहाँ जाकर उसे बाहर ले आता है। इसके बाद वो खुद भाले को लेने के लिए चला आता है। दूसरी ओर डूम्सडे ब्रूस को देख लेता है और वो उस पर हमला करता है तो ब्रूस उसे कैसे भी करके बच जाता है। फिर क्लार्क भी उस भाले को लेकर बाहर आ जाता है, जहाँ से लुइस उस भाले को दूर फेंकती है। फिर क्लार्क डायना और ब्रूस इनको देखता है जो कि डूम्सडे से लड़ रहे होते हैं, जहाँ डायना डूम्सडे का एक हाथ काट देती है पर वो फिर से रीजनरेट होने लगता है। इसके बाद क्लार्क लुइस से कहता है मुझे जाना होगा, ये मेरी भी दुनिया है, और उस भाले को लेकर जाता है जहाँ डायना डूम्सडे को पकड़े हुए होती है। वहाँ क्लार्क जाकर उसके भाले को उसके सीने में दे देता है, पर डूम्सडे भी क्लार्क पर अपने हाथ से हमला कर देता है, पर क्लार्क हार नहीं मानता, उस भाले को उसके अंदर पूरा दे देता है। इससे डूम्सडे मर जाता है, लेकिन उसके साथ क्लार्क भी मारा जाता है। फिर ब्रूस क्लार्क को नीचे ले आता है, जिसे देखकर लुइस काफी उदास होती है और दूसरी ओर लेक्स लूथर को पुलिस पकड़ने के लिए जाती है, जहाँ उसके सामने कोई होता है जिसके पास 3 बॉक्स होते हैं। फिर वे उसे पकड़कर जेल में बंद कर देते हैं। एक न्यूज में सुपरमैन मर गया होता है और दूसरे पेज में क्लार्क केंट गौतम की लड़ाई में मर चुका होता है। एक तरफ सुपरमैन को सम्मान से दफनाया जा रहा होता है और दूसरी ओर क्लार्क केंट को भी, जहाँ ब्रूस और डायना दूर खड़े होते हैं और ब्रूस डायना से कहता है मुझे तुम जैसे औरों से मिलना है। फिर वो बैटमैन बन के लूथर के पास जाता है और उसे कहता है तुम जो भी करोगे, जहाँ भी जाओगे, तुम पर मेरी नजर रहेगी। इसी के साथ ही ये मूवी खत्म हो जाती है। आई होप आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। ऐसी और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।